आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार जिले की सरदारपुर तहसील के दसई में हरियाली अमावस्या एवं संस्था के रजत जयंती वर्ष पर हरियाली लाओ जल बचाओ जन जागरण संदेश ध्वज पदयात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मां अंबिका माता मंदिर से हुआ। यात्रा दसई नगर के मुख्य मार्गों से होते हुई मां जयंती माता धाम, वृक्ष मंदिर एवं श्री उंडेश्वर महादेव धाम की ओर रवाना हुई। पदयात्रा में पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया गया। यात्रा में पर्यावरण प्रेमियों के साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मानव कल्याण से जुड़े संगठनों के सदस्यों ने सहभागिता की। यात्रा का बस स्टैंड के सरदार पटेल चौक पर पाटीदार समाज ने, नया बाजार चौराहे पर दसई पत्रकार संघ ने और कुमार पाट पर हृदयेश्वर मंदिर समिति ने स्वागत किया। यात्रा का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा नवांकुर मां जयंती धाम सेवा संस्था के सहयोग से किया गया। आज जो यह रैली निकालने का जो पवित्र उद्देश्य है, ये हमारे मां जयंती धाम सेवा संस्था दसई के द्वारा मां जयंती और श्री उंडेश्वर महादेव क्षेत्र में एवं क्षेत्र भर में वृक्षारोपण का जो संकल्प लिया था 2000 में, वर्ष 2000 में, और आज 25वीं रजत जयंती संस्था के द्वारा मनाई जा रही है। और इसका मात्र लक्ष्य यही है कि जन जागरण हो वृक्षारोपण के प्रति और जल संरक्षण के प्रति, धरती बचाओ। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने नगर पालिका के घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जावरा शहर में मृत गायों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में दफनाया जाता है। शरारती तत्वों द्वारा गायों के कंकाल निकालकर बेचे जा रहे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ता मृत गाय का कंकाल लेकर नगर पालिका पहुंचे और सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस के चैम्बर में कंकाल रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाने में आवेदन भी दे दिया गया है। पुलिस द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 3-4 बोरियों में भर करके कम से कम 100 से 150 गौ माता के कंकाल रखे हुए, तो हम लोगों ने निकाल के देखा तो उसमें सब गौ माता के कंकाल थे। आज हम ये कंकाल लेकर के सीएमओ साहब से प्रश्न करने पहुंचे कि जब नगर पालिका का परिसर है टीचिंग ग्राउंड, तो वहाँ पे इतने सारे कंकाल कैसे आए? अपना खुद का एक निजी परिसर है नगर पालिका का टीचिंग ग्राउंड सादा खेड़ी में। वहाँ पे अगर नगर पालिका बाउंड्री बना के कवर नहीं कर सक रही और बार बार नगर पालिका यही बहाना करती है कि वहाँ कोई डाल जाता। ये मेरे बिल्कुल संज्ञान में नहीं था, इन्होंने बताया है। तो अभी मेरी जो टीम लगी हुई है वहाँ पे टीचिंग ग्राउंड में, उनसे मैं एक मीटिंग करूँगा कि कौन लोग है ये और कहाँ से ले जाए, क्योंकि वहाँ पे एक चौकीदार तैनात दिन में तो है, रात में नहीं है। अभी मैं वहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड पे रात में भी एक चौकीदार की व्यवस्था करूँगा ताकि ऐसी कोई अवैध गतिविधियाँ वहाँ संचालित न हो सके। सागर पुलिस ने अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कैंट थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा, एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल सागर की कैंट थाना पुलिस ने बीते दिनों कजली वन मैदान के पास एक लक्ष्मीपुरा निवासी युवक अनुज सेन को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से .315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। अनुज ने यह हथियार बिना निवासी साहिल आहिरवार से लेने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने साहिल के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से 38 बोर का देसी रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने की पूरी सामग्री बरामद हुई। मौके से ड्रिल मशीन, हथौड़ा, पाइप, स्प्रिंग, लोहे की रॉड, कटी हुई नाल, स्क्रू और अन्य उपकरण जब्त किए गए।
साहिल से पूछताछ के बाद पुलिस तीसरे आरोपी सूरज अहिरवार तक पहुंची। मोतीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए सूरज कब्जे से 32 बोर का देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया के मुताबिक आरोपियों से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक कितने हथियार बनाए और किन लोगों तक उनकी सप्लाई की गई। अपन बनाने की एक उसने फैक्ट्री तैयार करने की एक उसमें कुछ ऐसे इसके पास पेचकस, उसके रेतमाल और अन्य से संसाधन थे जिससे कि इस तरीके के वेपन तैयार कर रहा था। ये भी सूचना प्राप्त हुई, इस पर इसमें विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पुलिस रिमांड इनसे ली जाएगी। पुलिस रिमांड के बाद में क्योंकि ये एक लीड मिली है जिसपे कि हम लोग पूछताछ करेंगे। सीहोर जिले के ग्राम पंचायत अहमदपुर में स्वतंत्रता दिवस के पहले देशभक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे पूरे कस्बे को राष्ट्र प्रेम से रंग दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज, डीजे पर बजते देशभक्ति गीत और हाथों में लहराता तिरंगा। हर तरफ सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष सुनाई दिए। भव्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, क्षेत्रवासी और देश प्रेमी उत्साह के साथ शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों का जोश देखते ही बना रहा था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। यात्रा के दौरान पूरा अहमदपुर तिरंगामय नजर आया। ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों की धुन पर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रेम का संदेश बनी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अहमदपुर की सड़कों पर उमड़ा यह देशभक्ति का सैलाब लोगों के दिलों में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और मजबूत करता नजर आया। तिरंगा यात्रा में एक बार फिर दिखा दिया कि तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं दिलों में भी बसता है। शाजापुर जिले की नगर परिषद पोलाय कलाम की साधारण सभा बैठक नगर परिषद सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 13 पार्षदों की उपस्थिति रही। परिषद की बैठक में नगर विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीएमओ भगवान सिंह बिलाला द्वारा रखे गए विभिन्न प्रस्तावों पर नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार के साथ पार्षदों ने चर्चा करते हुए अपनी सहमति जताकर सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। इस दौरान नगर में विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में नगर के प्रमुख व्यक्तित्व स्वर्गीय शालिग्राम तोमर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हुई। प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान चयन और प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नामांतरण पर भी चर्चा हुई। अब इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के बाद नगरवासियों को विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों का लाभ मिलेगा। नगर परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें 4 बिंदु रखे गए थे। पहला बिंदु था वार्ड क्रमांक 2 स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर की स्मृति में निर्माण कार्य में हम स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर की मूर्ति स्थापित करने पर विचार किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन के आह्वान पर शाजापुर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति और एकता का प्रतीक बनी इस यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, छात्र छात्रा और नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा दुपाडा रोड पर से प्रारंभ हुआ। हाथों में तिरंगा लिए लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरे। शहर का माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। कलेक्टर रीजू बाफना, विधायक अरुण भिमावत, पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला एवं मनीषा वास्कले, दीपा गेर विशेष रूप से उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा का पूरी जगह जगह स्वागत किया गया। शहरवासियों ने पुष्पमाला पहनकर और पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का अभिवादन किया। कलेक्टर रीजू बाफना ने कहा कि इस तरह की यात्राएं युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करती हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ के यूं तो लाखों फैन हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ और उनका पूरा परिवार शाजापुर शहर के रवि परमार के फैन हैं।
जो उनका हर जन्मदिन अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर मनाते हैं। इस बार भी 8 अगस्त को जैकी श्रॉफ ने रवि का बर्थडे अपने पूरे परिवार के साथ मनाया और इस बार उन्हें आईफोन गिफ्ट किया। रवि परमार ने भी उन्हें बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट की। शाजापुर के रहने वाले रवि परमार सिर्फ उनके फैन नहीं बल्कि उनके बेहद खास दोस्तों में शामिल हैं। रवि बचपन से ही जैकी श्रॉफ के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लेकिन एक आम फैन से जैकी श्रॉफ के इतने करीब पहुंचने तक का सफर आसान नहीं था। इसके पीछे करीब 20 साल का प्यार, लगाव, मेहनत और संघर्ष छिपा है। रवि का जन्मदिन 8 अगस्त को आता है और पिछले करीब 15 वर्षों से जैकी श्रॉफ इस दिन को खास बनाते आ रहे हैं। वह रवि को खुद फोन करते हैं, मुंबई बुलाते हैं और अपना कीमती समय उनके साथ बिताकर जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जैकी श्रॉफ ने अपने इस खास दोस्त को आईफोन गिफ्ट करके उनकी खुशी को यादगार बना दिया। रवि ने भी अपने सुपरस्टार दोस्त को महाकाल बाबा की तस्वीर भेंटकर उनकी उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु की कामना की। रवि बताते हैं कि सिर्फ जैकी श्रॉफ ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ, बेटे टाइगर श्रॉफ और उनका पूरा स्टाफ भी उन्हें बेहद प्यार और सम्मान देता है। वह जब भी उनके साथ होते हैं परिवार के सदस्य की तरह उन्हें अपने साथ रखते हैं। यही वजह है कि यह रिश्ता सिर्फ फैन और स्टार का नहीं बल्कि दिल से बने एक खूबसूरत रिश्ते की मिसाल है। सच ही कहा जाता है, रिश्ते शोहरत से नहीं दिल से बनते हैं। उज्जैन में नाग पंचमी पर्व इस बार बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, तो दूसरी तरफ इस दिन श्रावण मास का तीसरा सोमवार होने के कारण बाबा महाकाल की सवारी भी नगर भ्रमण पर निकलेगी। एक ही दिन उज्जैन में आस्था के 2 बड़े आयोजन होंगे। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक, चिकित्सा, पेयजल, फायर ब्रिगेड और खोया पाया केंद्र तक का विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है। भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए इस बार श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के पट 16 अगस्त की रात 12 बजे से 17 अगस्त की रात 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। पट खुलने से पहले रात 11:30 से 12 बजे तक महानिर्वाणी अखाड़े के महंत द्वारा प्रथम पूजन किया जाएगा। इस बाद दोपहर में शासकीय पूजन एवं शाम को आरती होगी। 17 अगस्त को श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और इसी दिन बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी। ऐसे में नाग चंद्रेश्वर दर्शन के लिए आने वाली भीड़ और महाकाल सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के साथ पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हरि फाटक पुल के पास मेघदूत पार्किंग, करकराज महादेव के समीप कार्तिक मेला ग्राउंड और धन उपार्जन केंद्र बड़नगर रोड में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कई स्थानों पर अस्थायी फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। कई स्थानों पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने बुजुर्ग, दिव्यांग और निःशक्त श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की है। नाग पंचमी पे जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहेंगी उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है यहाँ पे। और जैसा आपको मालूम है 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा और उस दिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खुलेंगे। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सोमवार भी है उस दिन सवारी की व्यवस्था हमारी रहेगी और महाकाल मंदिर की व्यवस्था रहेगी। तो 3 बड़ी बड़ी जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और उस दिन जो व्यवस्था रहेगी नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए प्रकाश पार्किंग से लेकर चार धाम से सिद्धि चौराहा के बाद फिर आगे आते हुए सीधे जो है विश्राम धाम में एंटर करते हुए पुल के माध्यम से मंदिर के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, फिर उसके बाद वापस उसी मार्ग से निकलेंगे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा।
हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन में हरियाली अमावस्या पर मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने रामघाट पर विशेष सफाई अभियान चलाकर घाट और नदी क्षेत्र में जमा कचरे को हटाया। संस्था के सदस्यों का कहना है कि मां शिप्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उज्जैन की पहचान भी है। सफाई अभियान के दौरान संस्था के सदस्यों ने रामघाट क्षेत्र में सफाई करते हुए घाट पर जमा कचरे और अन्य गंदगी को हटाया। सदस्यों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों और पर्वों के दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में स्वच्छता को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी और भी जरूरी हो जाती है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ घाट की सफाई करना नहीं बल्कि लोगों को यह भी संदेश देना है कि नदी की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर श्रद्धालु नदी में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और अन्य कचरा डालने से बचें और घाटों पर स्वच्छता बनाए रखें तो मां शिप्रा तो साफ रखने की मुहिम को और मजबूती मिल सकती है। हरियाली अमावस्या पर्व काल है और हरियाली अमावस्या पर्व काल में रामघाट पर काफी लोग श्रद्धालु स्नान दान पुण्य कर रहे हैं। इसी को लेकर मां शिप्रा तैराक दल द्वारा सेवाएं दी गई, जिसमें सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम धुलेट में हुए हरिराम गहलोत हत्याकांड और आदिवासी महिला के साथ मारपीट को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के 10 दिन बाद भी कथित मुख्य आरोपी भाजपा नेता देवा सिंगार की गिरफ्तारी नहीं होने से सर्व समाज द्वारा विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद राजगढ़ से रैली निकालकर थाने के सामने मेला मैदान पर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ को सौंपा गया है। सर्व समाज द्वारा आयोजित रैली धरना में हरिराम गहलोत के परिजन भी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि 10 दिन बाद बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी भाजपा नेता देवा सिंगार की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ग्रेवाल ने मांग उठाई कि मामले की एसआईटी जांच की जाए। कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो तो उसे अपराध करने का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने भी संबोधित किया। ज्ञापन में कहा गया कि हरिराम गहलोत ने मृत्यु पूर्व जो बयान दिया था उसे जांच का हिस्सा बनाकर कोर्ट में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक आरोपी को नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि इस आरोपी ने 2 वर्ष पूर्व हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी थी। उसकी बोन टेस्ट, स्कूल रिकॉर्ड की जांच कर सही उम्र तय की जाए। मुख्य आरोपी देवा सिंगार की अवैध संपत्ति की जांच की जाकर उसे ध्वस्त किया जाए। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलवाई जाए। पेटलावद हरिराम हत्याकांड हुआ है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि का जो वायरल वीडियो हुआ है घटना, और खुद ने ही वीडियो बनाया और वायरल किया है, और उसके बाद में मृतक परिवार के धुलेट निवास पे आकर के जिस प्रकार से उन्होंने रात में धमकी दी, सुबह आकर के फिर धमकी दी, एक तरह से वो बेखौफ अपनी घटना को अंजाम देता रहा। प्रकार से एक जघन्य हत्याकांड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और पूरी मानवता को शर्मसार किया है। कोई जाति समाज और एक सभ्य समाज कभी भी ऐसे जघन्य हत्याकांड को सहन नहीं करता है। इसमें पुलिस की भूमिका भी अभी तक संदेहास्पद है। धार जिले की नौगांव थाना पुलिस ने 4 लहसुन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,40,000 रुपए कीमत के 30 बोरी लहसुन और 8 लाख का पिकअप वाहन बरामद किया है। दरअसल धार के ग्राम तोरनोद किसान मुन्नालाल रवेचिया के खेत पर बने मकान से 8 अगस्त को लहसुन के 30 बोरे चोरी हो गए थे। मामले की शिकायत पर नौगांव थाना पुलिस जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लहसुन चोर अनिल, राहुल, रवि और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 1,40,000 रुपए कीमत की 30 बोरा लहसुन और चोरी के लहसुन को ले जाने में उपयोग किए गए पिकअप वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
गांव में लहसुन चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है और इसमें भी जो पूरा माल था वो बरामद किया गया और जिस वाहन से लेके गए थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। धार पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने की चेन और एक बाइक भी बरामद की गई है। पिछले दिनों धार के त्रिमूर्ति नगर में एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर 3 बदमाश फरार हो गए थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए एसपी सचिन शर्मा ने स्पेशल टीम का गठन किया था। पुलिस की विशेष टीम ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों मनीष, संजय और कमल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। धार जिले में कुछ दिन पूर्व त्रिमूर्ति नगर में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और इसी को डेवलप करते करते हम लोगों ने 3 लोगों को अभिरक्षा में लिया और जो चेन थी उसको रिकवर किया। ये जो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, इनका और भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सिस्टम की बेपरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हरदा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम केलनपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पत्र लिखने के बावजूद जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल हरदा जिले के केलनपुर गांव में हर साल बारिश के दिनों में यही मंजर देखने को मिलता है। बारिश का पानी स्कूल परिसर में इस तरह भर जाता है कि बच्चों का स्कूल आना जोखिम भरा हो जाता है। स्कूल भवन की छत टपक रही है और दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि बेखबर बने बैठे हैं। बता दें कि आंगनपुर केंद्र प्राथमिक शाला के बरामदे में संचालित है। बदहाली का आलम यह है कि आंगनबाड़ी का अपना भवन जर्जर हो चुका है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र को प्राथमिक शाला के बरामदे में चलाना पड़ रहा है। खेतों और सड़कों का पानी स्कूल परिसर में घुस जाता है, जिससे मासूमों की सेहत और सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू नागरे ने बताया कि कई बार विभाग और ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना दी गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बारिश में पानी भरने से बच्चों को यहाँ बिठाना और काम करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल के प्रधान पाठक सुनील ओइके ने कहा कि बारिश के दिनों में सड़कों और खेतों का पानी स्कूल परिसर में भर जाता है। हमने विभाग को लिखित सूचना दे दी है। ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि वे अधिकारियों से लेकर पंचायत तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला। यहाँ पर जैसे बारिश तेज होती है तो बाहर का पूरा पानी हमारी आंगनबाड़ी और स्कूलों में भरा जाता है। कैंपस में मतलब पूरा, तो हमको आंगनबाड़ी लगाने में, और जब वो पानी बंद हो जाता है, जब पानी पूरा हो जाता है सर, उस समय तो हम बच्चों को, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे के बच्चों की छुट्टी कर देते हैं और हमारे द्वारा स्कूल में बैठ के संचालित किया जाता है। जो भी कार्य रहते हैं हम करते हैं स्कूल में रह के। हर साल पानी कम से कम 4 फीट पानी भरा रहता है स्कूल में। तो ग्रामीणों की ओर से कोई विभाग को अवगत करवाया आप लोगों ने? जी सर, विभाग की ओर से आपने कोई प्रयास किया है कि हर साल मतलब स्कूल में ये समस्या बच्चों के साथ होती है? सर बहुत बार दिया है विभाग को, सर पे कंप्लेंट भी की। इससे पहले जो पूर्व मतलब गुरुजी थे जो रिटायर हो गए, निधन हो गए, उनके समय पे भी सर इसी हालत थी। सावन मास की हरियाली अमावस्या पर बुधवार सुबह नेवावर स्थित में मां नर्मदा के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस वर्ष नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीएम राजेंद्र पवार ने नर्मदा में स्नान पर प्रतिबंधित लगा दिया था, फिर भी आस्था नहीं डिगी। प्रतिबंध के चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही और मुख्य रूप से आसपास के श्रद्धालु ही नर्मदा तट तक पहुंचे। अनुमान के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं की संख्या करीब 8 से 10 हजार तक सीमित रही। हालांकि प्रशासन के आदेश के बावजूद श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर पूजन पाठ किया। श्रद्धालुओं ने श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित किया तथा परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नर्मदा घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखी गई। आज हरियाली अमावस्या पर काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए, परंतु जितनी हमारी अपेक्षा थी 25-30 हजार जनसंख्या आने की, उससे बहुत कम, लगभग 5-6 हजार लोग ही स्नान करने के लिए आए हैं। क्योंकि कल जो एक एसडीएम साहब के द्वारा प्रतिबंध का आदेश निकाला गया था, वो जितने लोगों तक मैसेज पहुंचा है उस हिसाब से जनसंख्या बहुत कम रही है, पर जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा था वो स्नान के लिए आ ही गए थे।
और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए थे, इसलिए हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको स्नान करने के लिए यहाँ पर आज अनुमति दी थी। नर्मदे हर वैसे तो प्रतिमाह अमावस्या का पर्व मनाया जाता है, लेकिन श्रावण माह की अमावस्या का पर्व विशेष पर्व होता है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। श्रावण एक पवित्र माह है हरियाली का ही, और श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति में जहाँ चहु और हरियाली छाई रहती है और बाबा शिव की भक्ति में श्रद्धालु सदा सर्वदा लीन रहते हैं। आप भी देख सकते हैं कि मां नर्मदा के नाभि तीर्थ में अल सुबह से भर बरसात में भी किस प्रकार से श्रद्धालु जन नर्मदा में डुबकी लगा करके और पवित्र श्रावण माह की हरियाली अमावस्या का पर्व भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करके, जल अर्पण करके, पूजन करके मना रहे हैं। देवास जिले के शासकीय सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल नेमावर में बुधवार को छात्र परिषद का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने शाला नायक, उप शाला नायक, सचिव एवं सह सचिव पदों के लिए मतदान किया। निर्वाचन प्रक्रिया को वास्तविक चुनाव की तरह व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक पद के लिए अलग बूथ बनाए गए थे और मतदान केंद्र अधिकारियों की निगरानी में विद्यार्थियों ने कतारबद्ध होकर वोट डाला। पीठासीन अधिकारी रक्षा हथेल के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी ललिता त्रिवेदी, कविता व्यास, वंदना शर्मा, उमा व्यास, एनएल बिल्लौरे, शिव शंकर शाक्य, अंकित तिवारी एवं पूजा पवार ने निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई। निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि मतगणना के बाद निर्वाचन पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 13 अगस्त को होगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मतदान एवं निर्वाचन की बारीकियों को समझने के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मताधिकार के महत्व की जानकारी प्राप्त की। संपूर्ण कार्यक्रम प्राचार्य राजेंद्र हथेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हमारे स्कूल में जो अभी मतदाता चल रहा है, हमारे स्कूल में से एक ऐसा चल रहा है कि पूरे स्कूल की जो जिम्मेदारी संभाल सकता है, उस पद पर चल रहा है वोटिंग। जैसे केंद्रों में होती है, वैसे ही हमारे स्कूल में भी इस प्रकार वोटिंग हुई है। हम हमारे जो भी हमारे सारा नायक रहेंगे, हम उसमें यह देखते हैं कि वो हमें समझ सके, हमारी हर एक प्रॉब्लम को सर तक पहुंचा सके। मैं जीत जाती हूँ तो मैं मेरे भाई बहन जैसे हैं स्कूल वाले, मैं उनकी सब स्वच्छता में मदद करूंगी, अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करवाऊंगी। पहली बात तो मेरा जो सहयोग है मैं वो तो करूंगी और स्वच्छता रखने का पूरा प्रयास करूंगी। स्कूल में स्वच्छता रहे, अनुशासन रहे। अगर मैं साला नायक के पद पर जीत जाता हूं तो मैं स्कूल में स्वच्छता बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बच्चों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। आज हमारे विद्यालय में छात्र संघ का गठन हो रहा है। इस छात्र संघ के गठन के माध्यम से हम विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहते हैं और इस प्रक्रिया से रूबरू करवाना चाहते हैं कि हमारे भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में किस तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।